सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बुक्स रिव्यू 03 में। मैं हूं अनिल जहांगीर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो नाथ पब्लिकेशन की बुक है ये ओल्ड इज गोल्ड, और एक है पीआरपी पब्लिकेशन की ये राजस्थान जी के ऑब्जेक्टिव बुक। दोनों ही जो प्रश्न बैंक है ये न्यू एडिशन है 4.0 अभी आया है पीआरपी पब्लिकेशन का, अशोक सर का। और ये जो बुक है ये नाथ पब्लिकेशन की है। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों ही बुक का अपने रिव्यू करेंगे एक साथ, और वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दोनों ही बुक्स के जो है फ्रंट कवर पेज है, आप देख सकते हैं। ये पीआरपी पब्लिकेशन की है 4.0 अभी आया ये एडिशन, जिसमें आपको राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है, 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार है। ये जो है फरवरी 2025 तक के प्रश्नों का इसके अंदर समावेश किया गया है। ठीक है, और सभी प्रश्नों का बिंदुवार सार गर्भित व्याख्या सहित हल दिया गया है। और ये जो है नवीनतम परीक्षाओं के प्रश्नों सहित सभी पैटर्न के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। इसके जो लेखक की बात करें तो अशोक सर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अशोक सर, पीआरपी पब्लिकेशन। ये जो है नाथ का है, नाथ पब्लिकेशन का है, ओल्ड इज गोल्ड। इसमें भी आपको राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति देखने को मिलेगी। इसमें भी वही है, इसमें भी सेम है। ठीक है, इसके लेखक की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस बुक में काफ़ी लेखकों का योगदान है, जैसे पवन बवरिया सर हो गए, के सी गुदारा सर हो गए, एच.पी. टेलर सर हो गए, राजवीर सिलाइच सर, विक्रम सिलाइच सर, राकेश भास्कर सर और विकास सिलाइच सर। तो ठीक है, और ये इन दोनों ही बुक्स के जो है बैक कवर पेज है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इनकी प्राइस को लेकर बात कर लेता हूँ। नाथ पब्लिकेशन की बुक पे लिखा हुआ है 600 रुपये, जो कि मैं लेके आया था 480 रुपये की। और ये जो बुक है इस पर लिखा हुआ है 425, लिखा हुआ है 425, लेकिन मैं इसको लेके आया था 320 रुपये की। ठीक है, और बाकी जो है शॉप्स के पे जो है किताबों के जो रेट है उनमें थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। कहीं ये जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है 500 की दे रहे हैं, कहीं 520 की दे रहे हैं, कोई 540 की दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार है, इसी प्रकार से सब जगह अलग अलग रेट, थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब पेज संख्या को लेकर बात करते हैं कि कौन सी बुक में कितने पेज हैं। तो नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है इस बुक से काफ़ी बड़ी है। ठीक है, और नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर आपको जो पेज जो है इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। और जैसे आप देखिए, ये है आपके भूगोल का पार्ट है, भूगोल के 202 पेज हो गए। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर ये राज्य व्यवस्था के 186 पेज हो गए। यहाँ पर शुरू में इंडेक्स नहीं दी है। ठीक है, और क्रम वाइज नहीं है, ये अलग अलग पार्ट के अंदर ऐसे देखने को मिलेगी। ये लगभग बड़े तौर पे देखें तो 400 के करीब हो गए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, ये 258 ये हो गए हैं। तो लगभग 660 पेज के 250 पे ये मान लो 650 पेज हो गए। ठीक है, 650। और अभी बात करते हैं नेक्स्ट, ये बड़ा पार्ट लगभग 650। और ये आप देख लीजिए कितने पेज हो गए, 288 पेज जो है आपको राजस्थान का जो इतिहास है इसके दिए गए हैं। लगभग ये 900 950 से ऊपर जो है पेज की संख्या नाथ पब्लिकेशन में चली गई है। ठीक है, काफ़ी मोटाई में काफ़ी है बुक। और अगर इस बुक की बात करें, पीआरपी पब्लिकेशन की बुक की बात करें, तो इसमें जो कुल पेज हैं वो देखने को मिलेंगे आपको 670 पेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप 670 पेज हैं। पेज क्वालिटी की बात करूं और फ़ॉन्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो नाथ पब्लिकेशन की बुक का जो पेज है वो आप वीडियो में भी डिफरेंस देख सकते हैं दोनों का। इसमें थोड़ा वाइटनेस ज़्यादा है, और वैसे हल्का सा ये जो नाथ पब्लिकेशन का पेज है ये जो है हल्का सा इससे थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की अगर मैं बात करूं तो फ़ॉन्ट में भी देखिए हल्का सा आपको पर अंतर नहीं है इसमें, तो हल्का सा देखने में ऐसे लग रहा है लेकिन इतना भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी मूल्यों को लेकर, पेज को लेकर, पेज संख्या को लेकर। अभी आपको इनके कुछ टॉपिक्स दिखाते हैं और उनका अपने करते हैं, कंपैरिजन करते हैं।
तुलना करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक लेते हैं राजस्थान का इतिहास का। और इसके अंदर एक चीज़ जो है इंडेक्स को लेकर बात करूं तो इसमें तो इंडेक्स मैंने दिखा दी कि इसकी इंडेक्स जो है ये 4 पार्ट में बुक डिवाइड है, सबके अलग अलग जो है इंडेक्स दी गई है, एक साथ नहीं दिया गया शुरू में। लेकिन इसमें जो है आपको शुरू में ही इंडेक्स देखने को मिल जाएगी, आप देख पा रहे होंगे। और ये सारे टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं टोटल 76 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे इन 4 पार्ट के, ठीक है। उनमें हमने काउंट नहीं किए, चलो कोई बात नहीं। वैसे इन दोनों ही बुक्स का अलग अलग फुल रिव्यू मैंने बना रखा है, ठीक है। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ये दी गई है कि ये जो बुक है पीआरपी पब्लिकेशन की, इसमें आपको 260 भर्ती परीक्षाओं के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये जो भर्ती परीक्षाएं हुई है ना, यानी कि 2010 से लेकर ये फरवरी 2025 तक जो परीक्षाएं हुई हैं, आप देख सकते हैं। चाहे वो लाइब्रेरियन है, चाहे आरएस है, चाहे पशु परिचर है, चाहे सीटी है, कोई भी है ना, तो उनके जो है आपको सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये टॉपिक वाइज दिया गया है, परीक्षा का नाम दिया है, क्रम वाइज दिया है, प्रश्नों की संख्या दी गई है। ये देखिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दी गई है, कौन सी भर्ती परीक्षा के कितने प्रश्न आए हुए हैं इस बुक के अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से इसमें ये डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। सबसे पहले ये भूगोल का टॉपिक है, राजस्थान का एक परिचय है, और इसमें भी अपने यही टॉपिक निकाल लेते हैं, ठीक है। अवस्थिति, आकार विस्तार का टॉपिक, और ये 1 मिनट, ये भूगोल का टॉपिक निकालते हैं। ये हिस्ट्री का निकल गया है, नहीं ये हाँ सही है, भूगोल का ही है। तो देखिए दोनों में मैंने ये टॉपिक निकाल लिया है। तो इसमें पहले नाथ में देख सकते हैं आप, पहला जो टॉपिक है परिचय वाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नदी है पीआरपी पब्लिकेशन की, इसमें क्या है कि आपको जैसे एक प्रश्न दे रखा है, ठीक है। ये प्रश्न दिया है, इस प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न है, ये प्रश्न दिए गए हैं भी। इस एक प्रश्न से संबंधित और कितने प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, जो कि पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित की गई है, और प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या देखने को मिलेगी। हर एक प्रश्न की इसके अंदर आपको व्याख्या देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं ये एक पहला प्रश्न था, इससे संबंधित कितने प्रश्न हो गए, 1 2 3 4 प्रश्न हो गए। फिर इसकी आपको यहाँ पे व्याख्या देखने को मिल जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न से 1 2 प्रश्न और निकले हैं, ठीक है। और फिर इसकी यहाँ पे व्याख्या दी गई है, जितनी भी बार जो प्रश्न आया है वो सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें यही चीज़ चलेगी, ठीक है। कोई भी टॉपिक देख लो, इसमें ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न संख्या की बात करूँ तो ये टॉपिक है, तो इसमें प्रश्न लिखा हुआ है 101, लेकिन ये लगभग 200 के करीब चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब बात करें नाथ पब्लिकेशन के अंदर, ठीक है। और फिर अपने भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक का भी देखेंगे, जलवायु का भी देखेंगे, और बस इतने टॉपिक बहुत है, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आपको इस प्रकार से दिया गया है, जैसे पहले राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित प्रश्न दे दिए। सभी प्रश्नों का आपको व्याख्या देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ये देखिए, इस प्रश्न की नहीं दी है, इस प्रश्न की नहीं दी है, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको शायद जनवरी तक के जो प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। जनवरी 2025 तक के प्रश्न इसमें शायद शामिल किए गए हैं, नहीं तो दिसंबर तक तो है ही है। ये देखिए, दिसंबर तो 2024 तो है ही है, ठीक है। और बाकी शायद इसके अंदर जनवरी 25 तक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित प्रश्न दे दिए, फिर राजस्थान के विस्तार से संबंधित प्रश्न दे दिए। इसमें इस प्रकार से दिए गए हैं, इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति से संबंधित प्रश्न, फिर राजस्थान का आकार और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, फिर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इस बुक में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बुक ये भी बढ़िया है, और इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या, तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला टॉपिक है इसके 85 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। ये मैंने काउंट करके लिखा था, और इस पर मैंने विस्तारपूर्वक एक वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हैं जाके भी कौन से टॉपिक में कितने प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात ना भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक से करते हैं, यहाँ से सही पता चलेगा अपने को। तो नाथ पब्लिकेशन के अंदर अगर देखें
तो इसमें देखिए राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण से संबंधित ये प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। कई प्रश्नों की जो व्याख्या है बहुत बढ़िया दी गई है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न का नंबर नहीं लगाया हुआ है। फिर ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित प्रश्न, फिर रेतीला शुष्क मरुस्थल प्रदेश से संबंधित, फिर बालुका स्तूपों से संबंधित प्रश्न। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बालुका स्तूपों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। और फिर ये बालुका स्तूप मुक्त रहित जो प्रदेश है उनके प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान वांग, ये देखिए। तो इसमें इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। फिर ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के प्रश्न आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उत्तरी अरावली के, तो इसमें आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको ये चोटियों से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं देखने को मिलेगी आपको। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो है व्याख्या इन सभी प्रश्नों की एक साथ इस प्रकार से दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्नों की संख्या इसमें भी अच्छी खासी है, इस टॉपिक में भी। ठीक है, और अब यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर देखिए भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक, इसके प्रश्नों की संख्या दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें आपको प्रश्नों की संख्या मिल रही है देखने को 106, लेकिन 106 नहीं, ये लगभग 200 के 200 के करीब चला जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो प्रश्न था उसमें उस प्रकार से व्यवस्थित प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इसमें प्रश्न से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो हर एक पुस्तक की देखिए अपनी अपनी जो विशेषताएं होती हैं। जो भी लेखक पुस्तक लिखने वाले होते हैं सभी अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं, बढ़िया ही करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और एक कमेंट मेरे को बहुत आता रहता है कि इनमें बेस्ट कौन सी, आप बताओ। देखिए वो आप पर डिपेंड करता है। आप जब बुक परचेज करो तो बुक का अच्छे से विश्लेषण करो, आपको जो बढ़िया लगे आप अपने स्तर पर बुक चूज करें। ठीक है, आपका जिसमें इंटरेस्ट आए वो बुक परचेज करके अपनी प्रैक्टिस करो। बाकी जो प्रश्न बैंक तो है देखिए लगभग यही चीज़ें देखने को मिलेंगी प्रश्न बैंकों में। आपको कोई थोड़ा बहुत मामूली सा अंतर आ सकता है, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है कोई सा भी आप चूज कर सकते हो, चाहे नाथ है, चाहे अशोक सर का ये 4.0 हो गया, चाहे दीनदयाल की है ना। तो कोई सा भी प्रश्न बैंक आप लेके अपनी तैयारी पर ध्यान दी, अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा वो नहीं है। तो ये प्रश्न से संबंधित इस प्रकार से इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें ये है कि हर एक प्रश्न की व्याख्या दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको ना टॉपिक दिखाता हूँ हिस्ट्री का कोई टॉपिक दिखाता हूँ। जैसे बात करते हैं इतिहास के टॉपिक की से पहले, या चलो ये देख लेते हैं, अपने आर्ट कल्चर का देख लेते हैं। जैसे लोक देवता का टॉपिक है, 337 नंबर पेज पर है लोक देवता। तो 337 नंबर पेज, ये लोक देवता का टॉपिक इसमें आ गया। इसके मैं प्रश्नों की संख्या बता देता हूँ। देखिए जैसे ये एक प्रश्न था, ये प्रश्न था है ना, बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। तो इस प्रश्न से संबंधित देखिए ये इतने प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। कितने प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इनका क्रम नहीं दिया गया है। ये 5वां प्रश्न तो यहाँ पे है, लेकिन ये एक हिसाब से देखें तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्रश्न हो गए हैं। फिर ये 16 हो गए हैं, है ना। बीच में इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जिनका क्रम नहीं दिया गया है। इसमें देखिए प्रश्नों की संख्या दी गई है 21, लेकिन ये 50 से तो ऊपर ही चले जाएंगे, है ना। रीजन आपको पता ही है। अब आपको नाथ पब्लिकेशन में दिखाते हैं लोक देवता का जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात करेंगे। लोक देवता के टॉपिक की बात करते हैं तो ये आर्ट कल्चर लास्ट में देखने को मिल जाएगी अपने को। तो लोक देवता ये है 81। वैसे ये प्रश्न यहाँ पे लिख रखे हैं, 105 प्रश्न हैं, उसके 50 प्रश्न थे। इसके प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं आप, 81 नंबर पेज। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें इस प्रकार से आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक आधा कोई पॉलिटिकल का दिखा देता हूँ टॉपिक, जो मेन टॉपिक होते हैं। देखिए ये बुक काफ़ी बड़ी है, इसमें प्रश्न नाथ में प्रश्न ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि पेज इसके लगभग जो पेज हैं इसके उससे कितने ज़्यादा पेज हैं, लगभग 300 साढ़े 300 पेज इस बुक के अंदर ज़्यादा है, नाथ पब्लिकेशन के अंदर। तो इसके अंदर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होएगी। और अभी आपको दिखाते हैं पॉलिटी का टॉपिक दिखा देते हैं आपको, कोई राज्य व्यवस्था का टॉपिक दिखा देते हैं। जैसे राज्यपाल टॉपिक लेते हैं, इसमें है 589 नंबर पेज, 89 589। तो इसमें देखिए आप, ये है जी राज्यपाल का।
देखिए बुक सेम पैटर्न पे चल रही है, बार बार एक ही बात दोहराने का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसकी प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं आप कितनी दी गई है। राज्यपाल टॉपिक है, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी गई है 60, और कुल मिला के आपको पता ही है 60 से ज़्यादा ही प्रश्न निकल जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में वो प्रश्न वैसे दे रखे हैं ना। और अभी नाथ पब्लिकेशन में दिखाते हैं आपको। तो नाथ पब्लिकेशन के अंदर हम बात करते हैं राज व्यवस्था। इसमें अगर शुरू में वैसे इंडेक्स दे देते ना लगातार तो बहुत बढ़िया रहता। और वैसे इस बुक को आप बाइंडिंग करवा के अलग अलग पार्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि बुक काफ़ी बड़ी है। तो अलग अलग पार्ट, जैसे आर्ट कल्चर का अलग निकलवा लिया, इतिहास का अलग निकलवा लिया, राज व्यवस्था का अलग निकलवा लिया, तो बाइंडिंग करवा के वैसे बेस्ट रहेगा। अब देखिए हमने उसका टॉपिक देखा था राज्यपाल, और प्रश्नों की संख्या 60 से ज़्यादा अगर माने तो 80 के करीबन प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो प्रश्नों की संख्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रम लगा रखा है, और इसमें प्रश्नों की संख्या देखने को मिल रही है आपको, व्याख्याएं भी दी गई हैं 123। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों बुक्स के अंदर मैटर दिया गया है, ठीक है। आप अपने स्तर पर कोई भी एक बुक चूज़ करें, सभी बुक्स बढ़िया हैं, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करें। तो आपको मेरे द्वारा किए गए रिव्यूज़ कैसे लगते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको बुक्स की जो है तुलना करके रिव्यू किए जाते हैं। जो चाहे ओल्ड एडिशन है उसका न्यू एडिशन आता है तो बताया जाता है ना। कोई न्यू एडिशन आ जाते हैं तो उनका कंपैरिजन करके बताया जाता है। नई बुक्स के बारे में आपको जानकारियाँ दी जाती है, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।